गोरखपुर के गीता वाटिका मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाई जी की समाधि पर पहुंचकर सबसे पहले पुष्प अर्पित किया। फिर राधा बाबा के मंदिर में पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए पुष्प अर्पण किया और उनका नमन भी किया। इसके साथ सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल एवं शोध संस्थान में पहुंचे, जहां पर रेडियोथेरेपी चिकित्सा हेतु चतुर्थ संयंत्र यानी चौथ मशीन सिकाई का, जो कि अत्याधुनिक मशीन है जिसका नाम वारियां हेल्पलाइन है, उसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन एवं लोकार्पण किया। इसके बाद हरिबोल हॉल में पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को संबोधित किया और फिर वहां से गोरखनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गए। सदैव भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की और सदैव राधा बाबा इस पावन साधना स्थली पर हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर की रेडियोथेरेपी की नई मशीन स्थापित होने के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सालय के इस हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल के ट्रस्टी श्री विष्णु अजीत सरिया जी, श्री अतुल सराफ जी, प्रमोद माता हिलिया जी, ट्रस्ट के मंत्री श्री उमेश कुमार सिंघानिया जी, संयुक्त मंत्री श्री रशीद कोकला जी, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर HR माली जी, आज के इस समारोह में उपस्थित गोरखपुर के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, महानगर के सभी संभ्रांत नागरिक और उपस्थित महानुभाव, आज गोरखपुर को हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल की ओर से कैंसर के उपचार और सिकाई में अत्यंत महत्वपूर्ण वेरियन हेल्सियान जो अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी की मशीन है, यह उपलब्ध हुई है। आज से यह अपना कार्य प्रारंभ करते हुए प्रतिदिन 150 कैंसर के जरूरतमंद मरीजों को रेडियोथेरेपी की उत्तम सुविधा उपलब्ध करवाने में सहायक होगी। मैं इसके लिए हनुमान प्रसाद कैंसर हॉस्पिटल और शोध संस्थान के सभी ट्रस्टी और पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देते हुए जो भी रोगी इसका लाभ लेगा उन सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि व्यक्ति हो या संस्थान, अगर हम समय के अनुरूप नहीं चलते हैं तो समय हमें पीछे धकेल देता है और फिर हम काल के गाल में समा जाते हैं, हमारी पहचान समाप्त हो जाती है। हमें समय से 10 कदम आगे चल करके चलने की सामर्थ्य होगी तो हम समाज की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन पाएंगे। या व्यक्ति के जीवन में भी, समाज के जीवन में भी और संस्थाओं के जीवन में भी अक्सर तो सही उतरता है। आज के समय में मेडिकल हेल्थ के क्षेत्र में नित नए अनुसंधान हो रहे हैं। अगर हम उस नए अनुसंधान के साथ नहीं जुड़ेंगे, उस नई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम पिछड़ जाएंगे। लोग हमारे पास नहीं आएंगे। जहां लोगों को अच्छी सुविधा प्राप्त होगी, लोग वहां पर जाकर के अपना उपचार करेंगे, क्योंकि आज का समय लोगों की पेइंग कैपेसिटी को काफी बढ़ा चुका है।
सरकार की इतनी सुविधाएं वर्तमान में मिल रही हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वास्थ्य सुविधा के लिए प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत की योजना हो, या उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान सरकार के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा हो, या मुख्यमंत्री राहत कोष से गरीबों को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सुविधा के लिए राहत। लाखों लोग इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह भी चाहेगा कि उसको अच्छी सुविधा प्राप्त हो, जहां आज की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी भी हो, सुविधा भी हो, और साथ साथ चिकित्सकों का व्यवहार और पैरामेडिक्स का व्यवहार भी अच्छा हो। संस्थान को आगे बढ़ने के लिए दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, हमारे साथ जो टीम है वह टीम संवेदना से परिपूर्ण हो। एक गरीब की, एक पीड़ित की संवेदना के साथ ही अपने आप को जोड़ सके, उनके दुख को अपना दुख मान करके कार्य करने वाली टीम हो। इसमें टीम प्रबंधन में भी हो सकते हैं और साथ साथ संस्थान के चिकित्सक, पैरामेडिक्स और वहां के एक एक कार्मिक के साथ भी यह अक्सर से जुड़ा होता है। और दूसरा, चिकित्सालय समय की गति से 10 कदम आगे चल करके अपने आप को आगे बढ़ाने की सामर्थ्य रखता हो। आज मेडिकल हेल्थ के फील्ड में या कैंसर ट्रीटमेंट के फील्ड में कहाँ पे कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, अगर उस टेक्नोलॉजी के साथ हम चल रहे हैं तो लोग हमें फॉलो करेंगे, लोग हमारे पीछे चलने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन अगर हम उसको नहीं कर पा रहे हैं तो हम पीछे धकेल दिए जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। और इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल और शोध संस्थान को कि उन्होंने समय की गति को पकड़ा। नए नए यहाँ पर कैंसर पेशेंट के लिए तकनीक को उठाने में उन्होंने लगातार कार्य किया और आज इसी का परिणाम है कि 2013 में EBRT एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी की यहाँ पे 6 LV लीनेज मशीन की स्थापना की गई थी। लेकिन जैसे वो उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी पड़ी तो 2019 में संस्थान ने इंट्रा कैविट्री रेडियोथेरेपी के 5 चैनल ब्रैकीथेरेपी यूनिट की स्थापना यहाँ पर करने में सफलता प्राप्त की। अभी 19 की ये मशीन यहाँ पर कार्य कर ही रही थी, किसी दौरान दुनिया के अंदर इस फील्ड में रेडियोथेरेपी के लिए नई टेक्नोलॉजी आई और जिसमें यहाँ पर मल्टीपल एनर्जी वेरिएंट ट्रू बीम की जो मशीन थी उसकी स्थापना के कार्य को यहाँ पे करने में सफलता प्राप्त की गई। और इसके बाद यहाँ पर लगातार अन्य सुविधाओं को आगे बढ़ाते हुए यह संस्थान काम कर रहा था और आज हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि चिकित्सालय ने यहाँ पर वेरिएंट हेल्सियन नाम की रेडियोथेरेपी की अत्याधुनिक मशीन को यहाँ पे स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। कैंसर के क्षेत्र में एक परिवार में पहले किसी को कैंसर होता था, पूरा परिवार टूट सा जाता था, क्योंकि एक तो स्टेज वह होती थी जब पेशेंट को जब पता लगता था, उसके अटेंडेंट को जब पता लगता था, तब तक वह एडवांस स्टेज में आ चुका होता था। बहुत कठिन होता था, पूरा परिवार टूट जाता था, कहीं से सहायता नहीं मिलती थी, नातेदार रिश्तेदार सब उससे मुंह मोड़ लेते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज व्यक्ति की स्वयं की कैपेसिटी भी है, लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा भी उसके पास मौजूद है। और अगर कहीं से कोई सुविधा नहीं प्राप्त हो रही है तो मुख्यमंत्री राहत कोष से उसे सहायता मिल जाती है और वो आराम से अपना उपचार किसी भी महंगे से महंगे हॉस्पिटल में करवा करके
अपनी उत्तम आरोग्यता के लिए आगे बढ़ सकता है। हमें आवश्यकता है इन सब के बारे में समाज को जागरूक करने की। 1976 में हॉस्पिटल प्रारंभ होता है। अब अगले वर्ष ये 50 वर्ष अपने पूरा करेगा और इन 50 वर्षों की हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल की अपनी एक गाथा होगी। इस स्वर्ण जयंती वर्ष पर हॉस्पिटल को इन चीज़ों को अवलोकन करने का एक अवसर प्राप्त होगा कि इन्होंने इस दौरान कितनी उपलब्धि हासिल की है, कितने लोगों को इससे राहत की सुविधा प्राप्त हुई है, कितने लोग थे जिन लोगों ने इस सुविधा का लाभ प्राप्त करके नया जीवन प्राप्त किया है, कहाँ पर हम और भी अच्छा कर सकते थे लेकिन वहाँ पर थोड़ी चूक हुई और हमने अगले उसमें इसको सुधारा है, कैसे फिर वह परिवर्तनकारी रहा है, मुझे लगता है बहुत मायने रखता है। और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम हमें एक नई पहचान दिला सकते हैं। और मेरा मानना है कि धर्मार्थ संस्थाओं को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। तो सरकार के भरोसे रहकर के नहीं, सरकार अपने स्तर पर कर रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ अगर धर्मार्थ संस्थाएं भी और निजी क्षेत्र भी इस क्षेत्र में जुड़ करके सहयोग करती हैं तो हम बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवा सकते हैं। आज यहाँ पे हनुमान प्रसाद कैंसर हॉस्पिटल में यह अत्याधुनिक सुविधा कैंसर के रेडियोथेरेपी के जो पेशेंट हैं उनके लिए उपलब्ध हुई है। मैं कैंसर हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल से जुड़े हुए अपने सभी पदाधिकारी और ट्रस्टियों को इसके लिए बधाई देता हूँ। हम सब जानते हैं भाई जी का पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित था। राधा बाबा का पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित था और उनका तो कहना ही था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। किसी भी रूप में हम सेवा के किसी उपक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी रूप में है, मुझे लगता है वह हम सब के लिए जीवन की आत्मिक संतुष्टि का और मोक्ष प्रदान करने वाला क्षण होता है जब हम किसी गरीब के साथ, किसी पीड़ित के साथ खड़े होते हैं। और यही ध्येय वाक्य भाई जी ने किया था कि नर सेवा को नारायण सेवा के रूप में मान करके, ईश्वरीय सेवा के रूप में मान करके अगर हम कार्य करते हैं तो ये मान करके चलिए कि हम सच्ची मानवता की सेवा कर रहे हैं। और सच्ची मानवता की सेवा का मार्ग जो उन्होंने प्रशस्त किया था, आज 50 वर्ष के बाद भी उसका लाभ हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल और इस गीता वाटिका के माध्यम से गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर यहाँ पर सर्वे भाई जी के और सर्वे राधा बाबा के इस पावन साधना स्थली को नमन करते हुए हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल और शोध संस्थान से जुड़े हुए हमारे जितने भी ट्रस्टी हैं, जितने पदाधिकारी हैं, इन सबको मैं एक बार फिर से बधाई देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि लोग लगातार इस फील्ड में नयापन करके, नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके, नए अनुसंधान का लाभ यहाँ के नागरिकों को प्रदान करते हैं। इस फील्ड की आज की आवश्यकता क्या है, उस क्षेत्र में कार्य करते हुए हम अपने आप को तैयार करेंगे। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि किसी भी इस प्रकार के अभियान के साथ हमारी सरकारों का, केंद्र और राज्य सरकार का भरपूर सहयोग उन संस्थाओं को और नागरिकों को प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री राम अवतार त्यागी जी की ये पंक्तियां भाई जी और पूज्य महाराज